एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गर्मियां पीक पर है और इस टाइम पे बच्चों में हीट रेसेस की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से बच्चों में जो हीट रेसेस की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें बच्चे की पूरी बॉडी पे, कई बार बच्चे के सर पे, कई बार बच्चे के फेस पे छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं। इसको प्रिकली हीट रैश बोला जाता है। इसको हिंदी में हम घमौरिया भी बोल सकते हैं। नॉर्मली ये गर्मियों में ही निकलते हैं बिकॉज बॉडी ओवर हीट हो जाती है। कई बार बच्चे की स्किन के जो पोर्ट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, इस वजह से ये दाने निकल जाते हैं। सर्दियों में भी ये निकल जाते हैं, कई बार ओवर ड्रेसिंग की वजह से। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि जिससे आपके बच्चे के हीट रैशेस हो ही ना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे के हीट रैशेस हो गए हैं तो किस तरह से आपको उसको ट्रीट करना है। देख लेते हैं कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कूल डाउन बॉडी टेम्परेचर। आपको याद रखना है कि जो बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर है उसको कोशिश करना है कि वो कूल डाउन रहे। उसको ऐसे प्लेस में रखना है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। इवन पंखा, एसी, कूलर जो भी अवेलेबल हो उसी में उसको ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करना है। सेकंड दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में बेसिकली बच्चे को कपड़े कम से कम पहनाने हैं और कपड़े जो भी यूज करने हैं उसका जो फैब्रिक हो वो कॉटन हो। बिकॉज कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो गर्मियों में इवन बड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। बच्चों को कॉटन के ही फैब्रिक के कपड़े पहनाएं, स्पेशली गर्मियों में। उससे बच्चों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और कपड़े लूज हो, एकदम फिटिंग के कपड़े बच्चे को ना पहनाएं। थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जो बात है वो प्रॉपर देनी है। इवन गर्मियों में आपको याद रहे कि बच्चे को डेली बात देनी है। ऐसा कोई भी दिन ना जाए जिससे आप बच्चे को बात ना दें, बिकॉज बच्चे को नहलाना उतना ही जरूरी है। उससे बच्चे की जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा कूल डाउन होती है, उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। आपको याद रहे कि बच्चे को बात देना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फोर्थ, आप ध्यान रख सकते हैं कि आप उस एरिया पे जहां पे आपके बच्चे के रैशेस हो रखे हैं, हीट रैश हो रखे हैं, वहां पे आप बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। बर्फ की सिकाई करने के लिए वैसे तो दोस्तों मार्केट में कूलिंग पैक भी आते हैं इजिली, बट अगर आपके पास कूलिंग पैक अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे आप बच्चे के आइस को एक कॉटन के कपड़े में रख के उससे भी सिकाई कर सकते हैं, या फिर आइस को आप किसी पॉली में डाल के उससे भी बच्चे की सिकाई उस एरिया पे कर सकते हैं। बर्फ की सिकाई करने से भी बच्चे को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। नेक्स्ट आता है कि आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। नेचुरल वाला जो एलोवेरा जेल है वो बहुत ही अच्छा होता है उस टाइम पे यूज करने के लिए। आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, ऊपर से उसका छिलका उतारना है, चाकू की हेल्प से आप उतार सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पे बच्चे के रैशेस हुए हैं उस एरिया पे आपको बहुत ही जेंटली उसको रब करना है। ये भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है रैशेस को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको बच्चे को एयर के एक्सपोजर में जरूर छोड़ना है। बिकॉज एयर के एक्सपोजर में छोड़ने से बच्चे पे जो खुली हवा लगती है उससे जो इन्फेक्शन होता है, जो आपके रैशेस होते हैं वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं। पर रैश भी अगर बच्चे के हो रखा है उस टाइम पे भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को जितना हो सके उसको एयर के एक्सपोजर में छोड़ दे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर बच्चे के रैशेस हो गए हैं उसको एसी, पंखा या फिर कूलर जो भी अवेलेबल है उसी में आपको रखो। मतलब आपको कोशिश करनी है कि बच्चे को पसीना ना आए, जितना हो सके बच्चे को ड्राई रखने की कोशिश करो। उससे जो रैशेस की प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि बच्चे के अगर रैशेस हो रखे हैं तो उस पे कभी भी आपको पाउडर नहीं लगाना है। पाउडर लगाने से रैशेस सही नहीं होते हैं, इवन वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। आप किसी भी पाउडर का यूज ना करें रैशेस पे लगाने के लिए। दोस्तों, ये तो थे कुछ होम रेमेडीज जो आप घर पे ही फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे के जो रैशेस अगर हो रखे हैं वो ठीक हो जाए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि जिससे आपके बच्चे के रैशेस हो ही ना। फर्स्ट पॉइंट है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी बच्चे को गर्मियों में जितना हो सके गर्मी में बच्चे को बाहर ना लेके जाएं। अगर आप बच्चे को गर्मी में बाहर लेके जाएंगे ऑब्वियसली उस पे सन की रेज पड़ेंगी और उस टाइम पे बच्चा इतना सेंसिटिव होता है कि वो नहीं संभाल पाता है उसको, और उसके रैशेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको याद रखना है कि गर्मियों में बच्चे को घर से बाहर ना निकालें।
इवन आप इवनिंग में जा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है तो, बट याद रहे कि पीक टाइम पे आप ना जाएं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बच्चे को कॉटन फैब्रिक पहनाना है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कॉटन फैब्रिक से बहुत ही रिलीफ मिलता है बच्चे को, स्पेशली गर्मियों में। सो कॉटन का ही फैब्रिक आपको बच्चे को लिए पहनाना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बच्चे को न्यूड छोड़ दें। न्यूड छोड़ना मतलब बच्चे को 1-2 घंटा दिन में ऐसे बिना कपड़ों के छोड़ दें, उसको भी गर्मियों का थोड़ा फील लेने दें, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आपको देखना है चेक साइंस ऑफ हीटिंग। आपको लगातार बच्चे को वॉच करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है कि बच्चे के कहीं भी रैशेज या कहीं भी रेडिशपन तो नहीं हो रखा है। अगर हो रखा है तो उसका आपको तुरंत ट्रीटमेंट करना है, उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। बिकॉज आप थोड़ी सी भी अगर लापरवाही करेंगे तो ये जो रैशेस होती हैं, जो इन्फेक्शन होता है, ये बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है, पूरी बॉडी में ये स्प्रेड बहुत आसानी से हो जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के अगर थोड़ा सा भी कहीं भी रैश होता है या फिर रेड दिखता है आपको, तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको बच्चे की हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज जो रैशेस की प्रॉब्लम होती है बच्चों में, वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाती है। सो इसके लिए आपको बच्चे को प्रॉपर नारियल पानी देना है, दही उसको देना है, और पानी तो आपको उसको पर आवर के बाद देना ही है। बिकॉज बच्चा अगर अंदर से हाइड्रेट रहेगा तो उसको रैशेस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि गर्मियों में आपको बच्चे को स्पेशली वाटर, और अगर पूल अवेलेबल है तो पूल टाइम भी जरूर देना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप घर पे ही एक टब ले सकते हैं, उसमें पानी डाल के बच्चे को उसमें बैठा सकते हैं। उससे बच्चे की बॉडी जो है बहुत ज्यादा कूल डाउन रहेगी, और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्पेशली गर्मियों में आपको बच्चे के साथ बाथ टाइम और पूल टाइम जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको नून में कहीं जाना पड़ रहा है, बच्चे के साथ कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, सो आपको बच्चे को पूरा स्पॉन्ज करना है, मतलब बच्चे को पूरा कवर करके ही लेके जाना है। आपको याद रहे उसकी आईज पे आप सनग्लासेस लगाएं, के सर पे हैट होना चाहिए, बच्चा पूरा कवर होना चाहिए, कहीं से भी उसका जो फेस है वो भी कवर होना चाहिए। तो उसे मतलब हो सके तो आप बच्चे के सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकती हैं अगर आप गर्मियों में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उससे जो सन की जो रेस का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और हीट रैशेस होने की जो चांसेस हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। सो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, ये थे प्रिवेंशंस, जिससे आपके बच्चे के हीट प्रोसेस होंगे ही नहीं अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे हम बच्चों से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ये, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो आप उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे भी मैं बहुत सारी पोस्ट डालती रहती हूँ। सो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।